जी हाँ, मेरा नाम नज़ीर। मैं ढकैया ओरिजिनेटेड कैनेडियन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी स्पेशलिस्ट। आज मैं ढकैया कौम को हैंड सैनिटाइजेशन के बारे में ढकैया जबान में कुछ बात करेंगे। तो मेरा तकरीर का शुरू में ढकैया कौम को मेरा आदाब अर्ज़ है। क्या कहा मैंने? ढकैया कौम को आदाब अर्ज़ है, कौम को कहा। क्या कुछ सुनने में थोड़ा क्या उल्टा पुल्टा या कुछ गड़बड़ी लगता? कोई गड़बड़ी का बात नहीं। यही तो हम तो खास आदमी नहीं, यही तो हमसे आम आदमी से थोड़ा फर्क है। आज ना मानो कल तो मानना ही होगा, अगर ढकैया कौम जिंदा रहे तो खैर, जो बात हम कह रहे थे, हैंड सैनिटाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो हैंड सैनिटाइजेशन का बारे में मेरे कहने का मतलब हुआ, कल जो मैंने वीडियो उठो किया था मास्क का बारे में, सर्जिकल मास्क का बारे में, ताकि हम जो सांस लेते हवा का साथ जरासीम यानी कि जीवाणु बदन के अंदर चले आता है, इसको रोकने के लिए। और शुरू हुआ जो चाइना में जो वायरस जो हुआ, कोरोना वायरस, इसका आगे भी कितने तरह का वायरस आया था, सार्स मार्स आया था। हमारे कनाडा में भी बहुत हॉस्पिटल में ये तो पकड़ा गया सार्स का। तो खैर अभी वो वायरस रहे या बैक्टीरिया रहे या पैरासाइट रहे, जो भी जरासीम रहे, तो बदन के अंदर जाने से वो बीमारी, जो जरासीम तो होता है, जो बीमारी कोई बीमारी तो पैदा होता। तो जो बदन के अंदर जाने का रास्ता है, खाने का साथ, सांस का साथ, इठू तो मेन आ गया, यही दो जगह हुआ मेन, खाने पीने का साथ आ गया। तो आज जो बात हुआ हाथ का साथ है। हाथ देखिए, हम जो चीज़ छूते, अगर हाथ में कोई हालत में किसी तौर पर से अगर हाथ में वही जरासीम लगे और वही जरासीम देख अगर हम कोई खाना खाए या मुंह खोज लाए, मुंह में हाथ जाए या नाक में हाथ जाए या आँख में हाथ जाए, तो भी वो बैक्टीरिया जाके बदन में वही बीमारी पैदा कर सकता। हाथ का सैनिटाइजेशन। अब सैनिटाइजेशन का मतलब तो क्या हुआ? सैनिटाइजेशन कहता जो किसी चीज को मैला से या जरासीम से साफ कर देना। तो हम अगर बैक्टीरिया को अंदर जाने से अगर रोके, खास करके हाथ से देखा जाता मैक्सिमम बीमारी हाथ से होता है। जिसलिए आजकल हॉस्पिटल में हैंड सैनिटाइजर यूज होता, इस्तेमाल किया जाता। मैं तो ये हैंड सैनिटाइजेशन तो हुआ जाके जेल में मिलता, तो लिक्विड में मिलता। ये तो क्या चीज है? हैंड सैनिटाइजर तो हुआ, इठो को हुआ जाके अल्कोहल, जैसे कि हिया पड़ी है तो अल्कोहल हम देखा है, ये देखा जा रहा है आइसोप्रोपिल रबिंग अल्कोहल 70%, यूएसपी में यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। तो ये चीज तो 99.9% बैक्टीरिया को मारता। इट हुआ आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल इसका नाम है, रबिंग अल्कोहल। एट हुआ जाके इथाइल अल्कोहल, एक ही किस्म का जात का 70%। और भी बहुत सी चीज मिलता है, और एक चीज मिलता इसके अंदर, स्ट्रिप के अंदर मिलता, जिसको फाड़ने के बाद इसके अंदर से जो चीज तो निकलता, ये चीज तो अल्कोहल देके भीगा हुआ रहता है, तो पोस्ट के इंजेक्शन देने से एठो देके इस्तेमाल करना होता है। ये भी एक ही चीज है। ये भी जाके वही 70%
आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। तो ये जरासीम के ऊपर तो पर्दा किस्म का होता है। तो ये जात का सॉल्यूशन तो करते हैं कि वही पर्दा को फाड़ देता। तो फाड़ने से होता क्या, वही बैक्टीरिया, वही जो जरासीम तो बास्ट हो जाता, उसके बाद वो तो मर जाता। अभी हम कह रहे जो हाथ से जो तो फैलता, हम हाथ का ये तो जो मैं दिखा रहा है, इंसान का हाथ में, ये हम लोग का हाथ में ये दाग सब है, ये दाग है, ये सब भांज होता है, सब जगह है, ये नाखून का सब कोना कांची है। तो ये सब में आके, ये सबको अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें, ये सब भांज हो जाते हैं, सब भांज में है, ऊपर है हाथ का एक तरफ चिपा चापे में है, ये सब खांच खांच में है। तो ये सब को अगर हम माइक्रोस्कोप देके देखेंगे, तो माइक्रोस्कोप देके देखने से इसको लगेगा कि सर एकदम नदी नाला का तरह नजर आएगा। जैसे नदी नाला में जैसे कि सांप, कुमीर, बेंग, मछली, तरह तरह का जानवर रहता, तो इस तरह इधर भी तरह तरह का बैक्टीरिया रहता। तो ये जो दवा मैंने दिखाया, अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल 70%, कभी कभी 60% भी मिलता, 50% भी मिलता। तो मगर उठो को थोड़ा टाइम लगता बैक्टीरिया को मारने में। एक मिनट के अंदर ही बैक्टीरिया को मार डालता। और जो उसको जो को कम कंसंट्रेशन को होता, जैसा कि वही 60% होता या जाके वही 50% होता, तो ये टाइम लगता मारने में। और जो चीज़ तो हम कह रहे थे, जो अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन का होता, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन होकर भी कोई फ़ायदा नहीं का 70% में उठा हुआ मानी उसका ऑप्टिमम वैल्यू, ऑप्टिमम स्ट्रेंथ, जिसमें वो 90% को ऊपर, यहाँ तक कि 99%, 99.9% मानी तकरीबन सभी बैक्टीरिया को मार देता। तो हम इसका भी तरीका दिखाएंगे, इसको किस तरह दिखाया जा सके, इसका इस्तेमाल किस तरह करना हो, तो मैं दिखाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हाथ देखे, जिस बीमार आदमी है, हाथ देखे दरवाज़ा का नॉब थमी से, कलम थमी से, कंप्यूटर का कीबोर्ड थमी से, ये सब कोई चीज़ थमी से। अब एक तो अच्छा आदमी, जिसका जो तंदुरुस्त आदमी, वो अगर वही चीज़ को थमी से, तो वही बैक्टीरिया उसका हाथ में आया, हाथ से एक वही आदमी ने अगर किसी को छुई से, तो उसको लगा, उससे जाके फिर उन्हें फिर तीसरे को छुई से, उससे लगा। और बैक्टीरिया होता कि एक जगह में रहने के बाद खुद भी बढ़ते रहता, खुद ब खुद बढ़ते रहता। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसा करते करते वो बढ़ते रहता। तो ये बैक्टीरिया को मारने के लिए आज एक दवा हो जो अल्कोहल। तो ये अल्कोहल बहुत सस्ता भी है, हम अगर बांग्लादेश में दुकान में मिल जाता। अभी बात हो जो इसका इस्तेमाल करने का तरीका, तो बहुत ज़रूरी है दिखाना। जो हाथ का तो मैंने सब दिखाया, हाथ का जो सब रख सब तो मैंने, खास सब तो मैंने दिखाया। अब देना चाहिए तो किस तरह करके, जैसे कि हाथ में का तलुआ में एठो जो है चा का चम्मच का 1 चम्मच या 2 चम्मच, 1 चम्मच काफी लेके, इधर भी लिया, इस तलुआ में भी लिया, लेकिन ये हाथों को इस तरह का नाखून को इधर आके ए इसका मतलब मेरा नाखून का अंदर अंदर, एक खास का अंदर वो सब या जेल चले गया। अच्छा, उसके बाद जब इधर उधर दिया, देने के बाद हाथ को इस तरह करना होगा। कायदा फिर ए इस तरह, हर एक उंगली को इस तरह, हर एक उंगली को यानी सब तरफ जाके लगे, जैसा जगह देखा है, कोई जगह जैसा बात नहीं जाए। उसके बाद हाथ को पूछना होगा, नहीं सुखाना होगा, यानी इसको यही मिनट के अंदर ही सूख जाएगा। पूछने से तो चलेगी भाई, दवाई चलेगी, उसको सुखाना होगा। उसके बाद यही टाइम के अंदर मर जाता बैक्टीरिया, 99% बैक्टीरिया मर जाता, 99% के ऊपर बैक्टीरिया मर जाता। तब जाके मैं समझा हाथ मेरा सैनिटाइजर हुआ। सबसे अच्छा हुआ जाके अगर अच्छा से पानी दे के, साबुन दे के हाथ धोआ जाए, तो हुआ 1 नंबर चीज़। अगर कहीं पर ही
इसका अगर नहीं मिला तो जाके इठो इस्तेमाल किया जाता আর আরেকটু মানে তো একটু লিকুইড ফর্ম একদম লিকুইড নেই ওটা তো মানে জেল যেটা हाथ में ये করে देखा तो जेल टाइप का আরেকটু तो लिक्विड फॉर्म में এই যে लिक्विड फॉर्म में इटो पर किस तरह देना होता है ये इटो करा मैंने जिस तरह लगे लग गया हाथ का चारों तरफ उसका बाद हाथ से पकड़ के मैंने उल्टा पुल्टा का चारों तरफ दिया देने के बाद इसको वही तरीका से मैं जिस तरह जेल देते हैं तो बहुत जल्दी सूख जाता है तो बहुत जल्दी सूख जाता है वही तरीका से इसको हम हाथ का चारों तरफ दे दिए जहाँ जहाँ पर ये सब खांस कुछ जाने का रास्ता है खांस है हाथ का जहाँ जहाँ उस सब जगह मैंने इसको ठीक से इस तरह करके दे दिया अब एक एक जगह में एक एक किस्म का तरीका दिखाई देता है क्या मैं तो तरीका भी दिखा दूंगा किस तरह देना होता है तरीका तो मेरे पास हम दिखा रहे हैं तो आइए हम देखते हैं इसे कैसे करना है सबसे पहले 2 लूप फुल पूरा भर ले अप्रोक्सीमेटली 5 ml की क्वांटिटी आपके हाथ में आनी चाहिए सबसे पहले 1 2 3 4 5 एक पाम से दूसरी पाम को रगड़ते हो उसके बाद एक हाथ का डॉर्सल सरफेस दूसरे हाथ की पाम से रब करते हो 1 2 3 4 5 इसी तरह दूसरे हाथ के लिए 1 2 3 4 5 उसके बाद आपस में 1 2 3 4 5 उसके बाद इस तरह से नकल्स को साफ करते हो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 उसके बाद दोनों हाथों के अंगूठों को साफ करना है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 उसके बाद उंगलियों के टिप्स को 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और इस तरह से आपके सारे स्टेप्स कवर हो जाएंगे और जब तक आपके हाथ फुली ड्राई ना हो जाएं आप नेक्स्ट स्टेप ना करें एक एक जगह में एक एक तरीका कोई कहता आगे ऐठो करो कोई कहता आगे ऐठो करो तो जोटो भी आगे पीछे जोटो भी किया जाए कोई कहता 5 दफे करो कोई कहता 6 दफे करो कोई कहता 3 दफे करो मुख्तसर बात हो जो उसको एक आदत करना हर एक जगह में पहुंचा देना रेकी के अंदर तक पहुंचा देना ताकि उधर पर जाके ये चीज को जाकर पहुंच के वही बैक्टीरिया को मार सके तो सब आम आदमी को समझने के लिए ढका ये लैंग्वेज में अच्छा इसको ऊपर भी कुछ कुछ सवाल आया था मेरा याद करता बहुत से आदमी ने कुछ सवाल किया था जो कह रहे कि भाई यही हैंड सैनिटाइजर तो ये अच्छा चीज़ है न क्या कोई नुकसान कर सकता न क्या अलगों कोई बीमारी कर सकता जो बैक्टीरिया उसको क्या इसको क्या रेजिस्टेंट कर दे सकता तो आज तक जो देखा गया प्रूफ में देखा गया जो इट हार्मफुल नहीं और दूसरा बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट भी करते नहीं थियोरेटिकली जो भी करते कि हाँ रेजिस्टेंट करता मगर ये सब अभी तक उसका कोई रिकॉर्ड है ही नहीं तो फिर भी कहा जा रहा है कि जहाँ पर ये हाथ धोने का मौका है साबुन दे के अच्छे से अच्छा पानी दे के साफ पानी दे के हाथ धोने का मौका है वहाँ पर ही हाथ धोना तो ही अच्छा जब में मौका तो नहीं है तभी हैंड सैनिटाइजर तो इस्तेमाल करना चाहिए अच्छा और एक सवाल मेरे पास आया था ये जो हैंड सैनिटाइजर तो ये क्या हम डिसइंफेक्टेंट हिसाब से यूज करा जा सकता ना का जवाब है यस हाँ कितना टाइम लग सकता है तो ये बैक्टीरिया मारने में 30 सेकंड से लेके 1 मिनट के अंदर सब 70% अल्कोहल जो तो होता वो जाके 30 सेकंड से लेके 1 मिनट के अंदर 99% का ऊपर यहाँ तक कि 99.9% बैक्टीरिया मार देता और जब 1 मिनट तक इंतजार करा जाए तो तकरीबन 99.99% बैक्टीरिया को मार देता है इठो दाबी करता है क्या मैन्युफैक्चरर इसका क्या इठो खाली दाबी करने से होता नहीं इठो तो इसका तो एक मैन्युफैक्चरर है नहीं इठो साइंटिफिकली प्रूव भी हुआ तो हम जानते नहीं इतने टाइम के अंदर मैंने कहाँ तक क्या कहा तो तुम लोग का अगर कोई सवाल हो तो हमको मैसेज पे कर सकते हो या मैंने ये वीडियो को कमेंट भी इसमें कर सकते हो तो बात हुआ जो हैंड सैनिटाइजर फिर से मैं कह रही शॉर्ट में जो तो कह रहा है ये तो लिक्विड फॉर्म में होता ये तो जेल फॉर्म में होता ये तो ये इसमें दिखाया जो इसके अंदर सॉफ्ट फॉर्म में होता
तो सॉफ्ट कंट्रोल इन्फेक्शन स्किन के लिए इंजेक्शन करने के लिए, या डायबिटीज़ का पेशेंट के लिए जहाँ पे खून लेना होता है, सुई सुई लगाना होता है, उस जगह में तो इस्तेमाल किया जाता है। तो और क्या कहना है, हाँ और एक चीज़ है, जैसे कि बहुत सी चीज़ें कंप्यूटर का कीबोर्ड है, या ऐसा चीज़ है दरवाज़ा का नॉब है, हैंडल है, जो चीज़ सब कुछ छूता वही चीज़ को भी साफ किया जा सकता है। हाँ ये तो किया जा सकता है, जैसे अगर स्प्रे करके ये चीज़ आपके जो स्प्रे करके या एक तो कपड़ा में स्प्रे करके कपड़ा देके पूछने से भी उससे बहुत सा बैक्टीरिया मरता। अच्छा और कोई सवाल है, कोई कुछ याद करता जो तो हम लोग कहना था, जो तो कहानी नहीं, हम तो मैक्सिमम बात ही कह दिया और हम बहुत छोटा करके कहा, और भी थोड़ी सी बात है उठो मैं भी कहने मांगते नहीं, तो कहने यहाँ से बहुत लंबा टाइम लगेगा, इस तरह तकरीबन आधा घंटा तकरीबन होगा। तो सिमाल्ट भी दिखाया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी कहा, अच्छा हाथ का रेखी भी देखा है, और क्या आप तो कुछ याद आ रहा नहीं। खैर अगर कोई चीज़ याद आ गया तो तुम लोग का जिन लोग का अगर कुछ सवाल होगा तो सवाल में कर सकते हो। तो यही हुआ मेरा हैंड सैनिटाइज़र के बारे में मेरा दो चार बात, और ढकिया भाषा में कहने का भी मेरा वजह है, वो तो तुम लोग तो समझ गए, जो भाषा को भी जिंदा रखना होगा। एक ही साथ हम कुछ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन भी तुम लोग के साथ शेयर किया। तो आज यहाँ तक, खुश रहो, जीते रहो, ढकिया कौन। तो खुदा हाफिज़, फिर कोई दूसरा वीडियो में मुलाकात होगा।